आज मटर पनीर बन रहा है भाई। सुबह से ईशा ने मुझे रामू काका बना के ये बहुत ही शुभ चीज बन रही है, स्वास्तिक बन रही है। ये मुझे बाहर भी नहीं जाने दे रही, देखने में देखने तो दे यार। Crackers and sweets, I was not. ईशा का पिकॉक। Vivi's room and With you, I can be sad with you. Just take my hand and fly up. हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल वी राज एंड ईशा। मैं हूँ राज। and my name is Isha. So hi viewers, how are you all? So today is Diwali. May this Diwali brings you loads of happiness and success. And you know, Diwali had been always a magical for me, and I think Diwali is so fascinating to all the people of any age, whether you are a child or adult. Everybody likes Diwali in India, so we are having a lots of fun today, and we'll show you that. जैसे कि आज दिवाली है तो हम सुबह से लेकर बहुत एक्साइटेड थे, इवन कल से ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि दिवाली को हम क्या करने वाले हैं। सो सुबह से आज मेरी ड्यूटी, ईशा ने कहीं सफाई में, कहीं कुछ सामान लाना है, इनकी लिस्ट बहुत लंबी थी तो मैं सब चीज़ें लाई आज। वैसे हमारे साथ हेल्प में मैरी आंटी भी थे। मैरी आंटी जो वीवी की केयर करती है यहाँ पे, वो आते हैं, तो उनको आज 11:30 तक वो आए थे। 11:30 के बाद वो चले गए थे। 2 बजे से हमारी तैयारियाँ शुरू हो चुकी थी, मीन्स रंगोली बनाने की। ईशा ने पेंटिंग की है कुछ, बिकॉज हमारे घर पे बच्चा है, ये 2.5 साल का है और ये हर चीज़ की तोड़ फोड़ कर देता था। रंगोली तो इसके पास टिकने वाली है नहीं, तो ईशा ने डिसाइड किया था कि Already spoiled कर इस चुका। बार ये पेंटिंग से रंगोली बनाएगी। तो इसने कुछ पेंटिंग वर्क किया है। हम आपको सब चीज़ें दिखाएंगे कि आज दिन से लेकर हमने क्या किया और हमारी दिवाली कैसी रही। तो अब चलते हैं, सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि आज दिन भर हमने घर पे क्या किया 2 बजे के बाद, और कैसे हमने शाम तक प्रिपरेशन की है, और आज दिन भर कैसा रहा आज, और ईशा ने कहाँ रंगोली बनाई थी, और वो बीवी ने आधे घंटे के बाद उसे जाके उसके ऊपर दौड़ के सारा खराब भी कर दिया था वो। तो स्टे ट्यून्ड, आपको दिखाते हैं। आज सुबह से ईशा ने मुझे रामू काका बना के रखा है, मतलब ये भी लाओ, वो लाना है, ये ऐसा करना है, वो ऐसा करना है। तो मैं सुबह से सारे काम कर रहा हूँ और मैं ऑलमोस्ट सारे काम कर चुका हूँ सुबह से लेकर। वैसे अब ज़्यादा काम कुछ बचे नहीं है, बट अब मुझे पास जो काम बचा था वो थे, कुछ दिए लाने को कहा था, कुछ मुझे कैंडल्स लाने को कहा था, और कुछ लाइटनिंग वाली जो इलेक्ट्रिक कैंडल्स आती है, छोटी छोटी दिए, वो लाने को कहा था। मैं सब चीज़ें लेके आ चुका हूँ। हाँ, कलर्स कहे थे तो कुछ मुझे लाने को, क्योंकि ईशा ने आज रंगोली बनानी है। जो इस टाइम बालकनी में रंगोली बना रही है और कमरे में वो कुछ पेंट वर्क करेगी, ताकि अगर बीवी दौड़ता भी है उसके ऊपर तो ख़राब ना हो। और पहले चलते हैं और देखते हैं कि ईशा क्या कर रही है। ईशा बन क्या रहा है ये? ये कौन सा रॉकेट बन रहा है? रॉकेट नहीं है यार, रंगोली है, अभी पूरी नहीं हुई है। Okay, so rangoli is almost like happening because this is the most time consuming thing. उसके अलावा जितने भी काम है हो जाएंगे। और बाकी क्या काम है इसके बाद? इसके बाद जो बड़ा काम है वो है खाना पकाना। खाना बनाना बड़ा काम है। तो ये खाना बनाना सबसे इजी काम बोलते हैं लोग। नहीं तो आज के दिन स्पेशल बन रहा है ना। और मिलने मुझे शाम को फिर भी वही है रोज। क्या मुझे लग रहा है मैगी ना बना देना तुम, ये पुलाव या आज मटर पनीर बन रहा है भाई। महीने में मैं एटलीस्ट 10 दिन तो मेरा यही होता है कि जल्दी जल्दी पुलाव बना दूं, जल्दी जल्दी मिक्स वेजिटेबल, मतलब घुमा फिरा के तुम 10 तरह के नाम लेती हो, खिलाती हो वही चावल के साथ। मुझे वही चावल ही खाने पड़ते हैं। बिरयानी तो खिलाई थी ना। बिरयानी, तुम्हारी बिरयानी, पुलाव, तुम्हारा खिचड़ी, मतलब ये फ़र्क नहीं है, सब टेस्ट मुझे सेम ही आता है सबका। ये हमारे घर पे इतना कल्चर नहीं है, पहाड़ों में ऊपर है ना रंगोली बनाने का। पहाड़ों पे नहीं बनाते खास। हाँ, इतना ज़्यादा नहीं है। अब न्यू जनरेशन थोड़ा कर रही होगी। वैसे ईशा अगर मैं उल्टे हाथ से भी बनाऊँ तो इससे अच्छी बना लूँगा मैं। बना लो। नेक्स्ट दिवाली पे मैं बनाऊँगा कि रंगोली बनती कैसे है। पहले मुझे प्रैक्टिस लेनी पड़ेगी ना। सो अब बाहर वाली रंगोली का काम पूरा हो चुका है। अब चलेगी ईशा अंदर कमरे में। अब ये वहाँ पे अपना आर्ट एंड क्राफ्ट दिखाएगी और ये अब वाटर कलर वाली पेंटिंग अंदर करेगी कमरे में, इससे पहले कि वीवी जागे। गाइस, अब हम आए हैं ईशा की वाटर कलर वाली रंगोली देखने। ये है क्या ईशा? ये पिकॉक है?
बना नहीं है, अभी बन रहा है। अच्छा, पीकॉक बन रहा है। और ये वाला क्या है, पत्तियां बनी हैं? फ्लावर लीव्स। अच्छा, अभी बन रही है ना ये? थोड़ी देर बाद। तो फाइनली ईशा की रंगोली हो चुकी है तैयार और ये है फाइनल आउटपुट। ये है जी पीकॉक, पर इसकी जो चोंच है ये लग रही है मुझे बतख की तरह कुछ। नहीं, पर अच्छी है यार, तुमने बना तो अच्छी ली है वैसे ये ईशा। मैं वाटर कलर करता हूँ ना तो मेरे तो फैल ही जाता है यार सारे में। मेरे केस में आपके मुंह में वो पॉजिटिव वर्ड्स खत्म हो जाते हैं। नहीं, पॉजिटिव ही तो बोल रहा हूँ यार, नेगेटिव क्या बोल रहा हूँ। सुंदर तो बोल रहा हूँ, तो ठीक है, मुझे चोंच लगी मुझे बतख की तरह। पर नहीं है, पर जो ये मोर के पीछे पंख बने हैं ना, ये तो बड़े सुंदर लग रहे हैं। और नीचे बाकी तो सब बहुत अच्छा है। सो गाइज, आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपको ईशा की पेंटिंग कैसी लगी। सो गाइज, आज की हमारी जो लास्ट रंगोली बची थी वो भी ईशा ने बना दी है। लास्ट नहीं है अभी। अब क्या इसके और भी बची है कोई क्या? बाहर वाली डोर के बाहर। अच्छा हाँ, अब एक डोर के बाहर और बनानी है, पर हाँ ऑलमोस्ट हो ही गई है, वो तो छोटी सी होगी ना। तो ये है ईशा के दियो वाली होली बोल रहा हूँ, दियो वाली रंगोली। और ये क्या बन रहा है ईशा बीच में जो आप बना रहे हो? ये बहुत ही शुभ चीज़ बन रही है, स्वास्तिक बन रही है। हाँ, ईशा जी की रंगोली। ये ईशा की दूसरी रंगोली है जो कि यहाँ पे बन के तैयार हो चुकी है और सूख भी चुकी है यहाँ पे। अब इस पे अगर वीवी दौड़ेगा ना तो कोई टेंशन नहीं है, ये ख़राब नहीं होगी। और ये सबसे फर्स्ट वाली रंगोली है जो ईशा ने कलर वाली रंगोली बनाई है। तो ये आपने तीनों रंगोलियाँ देख लिया, तो वैसा रहता है। और ईशा तुम्हारा कैसा है? हाँ, तुम्हारे को बचपन में दिवाली में सबसे अच्छा क्या लगता था? मुझे फुलझड़ी चलाना। नहीं यार, मेरा मत सुन। तो मतलब हर साल दिवाली में सबसे ज़्यादा तुम्हें क्या अच्छा लगता था कि दिवाली वेट करती थी तुम कि यार दिवाली पे ये करेंगे वो करेंगे, तो मतलब हर आता है ना कि किसी एक चीज़ का, तो तुम्हें क्या लगता था सबसे ज़्यादा? उस टाइम हमारे जैसे बरामदा काफ़ी लंबा होता है, तो उस टाइम सबसे ज़्यादा क्रेज मुझे इस बात का होता था कि मुझे कैंडल्स या दिए लगाने हैं सारे में। और मतलब एक लाइन में इतने अच्छे लगते थे। उस टाइम लड़ियों का ज़्यादा नहीं होता था, बट ऑल द पीपल यूज्ड टू पुट लिट दोज कैंडल्स और दियास. So that was my first thing I used to do at my home. What about sweets? And crackers and sweets, I was not too much into that. फुलझड़ी मैं बचपन में चलाती थी, पर अब मुझे वो भी पसंद नहीं है. Anything that goes as like pollute our environment, I don't want to do that. And I won't let others do that. मुझे भी जबरदस्ती ऐसे नहीं, मेरा तो ऐसे दिल नहीं करता। पर हाँ, इसने लास्ट ईयर भी मुझे नहीं, जब मैं शादी वाले ईयर फैब में हमारी शादी हुई ना, हाँ, तो I was not letting him go. 19 के बाद ये मुझे बाहर भी नहीं जाने दे रही देखने में। देखने तो दे यार, जो लोग फोड़ रहे हैं मुझे वहां जाके देख लूं। इसने बाहर नहीं जाने के लिए मना नहीं था, चलाने के लिए मना था। हाँ, मैंने क्या चलाने थे, अब नहीं चलाए मैंने। चला के आए थे भैया के साथ बहुत सारे। हाँ, भाई ने तो, हाँ भाई लाया था, मैं तो नहीं, पर मैंने चलाए कहाँ थे, मैंने नहीं चलाए। तो फाइनली ईशा की लास्ट रंगोली भी तैयार हो गई है ऑलमोस्ट, जो कि डोर की एंट्रेंस पे है। तो ये फाइनल आउटपुट है आज की जो लास्ट रंगोली ईशा ने बनाई है डोर के एंट्रेंस पे बिल्कुल। तो ये भी तैयार हो चुकी है। तो ईशा कुछ और तो नहीं बचा ना अब? नहीं, बस इतना ही है, रंगोली का काम खत्म हो गया। रंगोली का काम खत्म। इसमें ईशा ने दिखाए हैं लक्ष्मी माता के कदम जो कि हमारे घर में अंदर आ रही है। A few minutes later. गलती से दरवाज़ा खुला रह गया था। हम कहीं किचन में थे बिजी। वेवियन जी दरवाजे से आए और जो रंगोली बनाई थी उसका काम कर दिया। ये वेवियन ने अभी नया मॉडल बनाया है रंगोली का ना पापा। सो गाइज, आप लोगों का हमारे चैनल पे इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पॉजिटिव कमेंट से हम बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं और हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है जब हमारे को कमेंट करके हमारे को मोटिवेट करते हैं। सो आप सभी लोगों से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसने नहीं किया है अभी तक, और जिसने कर लिया है उनको थैंक्स वेरी मच कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया। तो हम चाहते हैं कि आप लोग हमारे चैनल को इस वीडियो के माध्यम से देखने पे ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस कर दें, बिकॉज ताकि आपको आने वाले हमारे जितने भी व्लॉग्स हैं सबकी नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे।
गाइज अब आपको दिखाते हैं लाइट के साथ। पहले आपको दिखाया डार्क व्यू, अब आपको दिखाते हैं लाइट वाला। ईशा का पिकॉक, और बालकनी का तो लाइट वाला व्यू आपने देख ही लिया है। गाइस मैंने सिर्फ लाइट्स लगाई हैं, सो लेट्स सी, बिकॉज वी वर सो एक्साइटेड व्हेन ही लुक्ड एट दोस लाइट्स. These are just electronic lights. So this is Vivi's room, and this is how it looks when we have just switched off our light. तो अभी लाइटें दिख रही है। सो ईशा जी, So this is Vivi's corner. This room is all about him. As you know, like he's about 2.5, and then he requires all these type of settings because anytime he has to like lie down on the floor. So we have just put the mattresses everywhere in our room. ये तो काम की, especially downside. ये काम की चीज लगी है इसमें। Okay. और Like and subscribe. Since he has started identifying the letter, I've just put things for him like A, B, C, D. So anytime like when he's free, so he gets down here and he starts reading it. So I think that is good for him. और इसके अलावा इसके लिए हमने 1 2 3 4 भी लगाया है, दैट इज टू द अदर कॉर्नर ऑफ द रूम. और इसमें ये ढूंढता रहता है कि 1 2 3 4 कहाँ गया। हाँ, 4 इज मिसिंग गाइस. 4 इधर है, तो ये आगे पीछे करके रखा है, तो ये पजल हो जाता है। दिस पजल इज लाइक फॉर हिज एज, दिस पजल इज रियली हार्ड फॉर हिम. और ये सारा इसका कॉर्नर है, तो ये यहाँ पे पूरा लाइक जब भी ये थोड़ा सा इसका मन होता है, ये बहुत मस्ती करता है.